वाले लेक्चर में कि यार एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, इट इज अराउंड 70%, बट सॉइल में बहुत कम है। दिक्कत की कोई बात नहीं, हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बहुत सारा है। तो हमने कुछ प्रोसेस पढ़े थे कि फिर था कि जब लाइटनिंग होती है, यूवी रेज होती है, तो एक एग्जैक्ट कंडीशन मिलती है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एक तरीका होता है बच्चों, और ये सबसे मैक्सिमम वाला तरीका है, ये समझ लो मेजरली यही चलता है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज विद यशिका मैम। और आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। बच्चों थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। हमने क्या पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि यार एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, इट इज अराउंड 70%, बट सॉइल में बहुत कम है। और माइक्रोब्स, बैक्टीरिया को भी नाइट्रोजन चाहिए और प्लांट्स को भी नाइट्रोजन चाहिए, तो दोनों क्या करते हैं, लड़ाई, कॉम्पीट करते हैं उस नाइट्रोजन को लेने के लिए। सॉइल में तो ऑलरेडी बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है, माइक्रोब को भी चाहिए, प्लांट को भी चाहिए। डिमांड बहुत ज्यादा है बट अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो इस अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? दिक्कत की कोई बात नहीं, हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बहुत सारा है। तो हमने कुछ प्रोसेस पढ़े थे कि कौन सा प्रोसेस होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम सॉइल में लेकर के आ सके। तो यार 3 प्रोसेस हमने पढ़े थे बच्चों। एक था इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जिसके थ्रू अमोनिया बनाया जाता है, दैट इज सेड टू बी हेबर्स प्रोसेस। फिर था कि जब लाइटनिंग होती है, यूवी रेज होती है, तो एक एग्जैक्ट कंडीशन मिलती है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। बारिश होती है, उसके साथ वो रिएक्ट करते हैं, एसिड रेन होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। और बारिश कहाँ आती है बच्चों? सॉइल में। तो सॉइल में जैसे ही आती है वो टूट जाती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और एक तरीका होता है बच्चों, और ये सबसे मैक्सिमम वाला तरीका है, ये समझ लो मेजरली यही चलता है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बहुत डिटेल में दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसको पढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा यार, ये जो अमोनिया है ना बच्चों, वो अपने एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज NH4+, प्रोटोनेट हो जाता है। और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, NH4+। अब होता क्या है बच्चों, अमोनिया एब्जॉर्ब होने वाला फॉर्म नहीं है। अमोनिया डायरेक्टली प्लांट में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता क्योंकि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है। दैट मींस हमें इसको किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे प्लांट इसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो वो एब्जॉर्ब होने वाला फॉर्म कौन सा होता है बच्चों? एब्जॉर्ब होने वाला फॉर्म होता है नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट। तो हम इस प्रोसेस को लिखेंगे बच्चों, यहां पर लिखती हूं। होता क्या है कि जो NH4+ बना है, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड एज सच। ठीक है, देयरफॉर इसको क्या करना पड़ता है, देयरफॉर इट हैज टू बी कन्वर्टेड, इट हैज टू बी कन्वर्टेड। किस फॉर्म में? इनटू दी एब्जॉर्बल फॉर्म, जैसे प्लांट इसको बड़े आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। और वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म कौन सा होता है बच्चों? वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म होता है नाइट्रेट। तो होगा क्या, ध्यान से सुनना, होगा क्या, पूरी कहानी है। तो अमोनिया है, ठीक है, ये किस फॉर्म में चला जाता है, NH4+ के फॉर्म में। NH4+ सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, NO2-। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्राइट। और NO2- फिर अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में। अब जब ये सारा प्रोसेस कहां हुआ है, सॉइल में। जब नाइट्रेट बन गया तो हमने क्या बोला था बच्चों कि नाइट्रेट एब्जॉर्ब होने वाला फॉर्म है। तो इसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, रूट। एक पेड़ बनाते हैं बच्चों, ठीक है, ये बना लिया हमने एक पेड़, ठीक है, पेड़ की रूट है, रूट के पास रूट हेयर्स होते हैं, तो पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो नाइट्रेट बना है इसको प्लांट उठा लेगा, ठीक है, क्या कर लेगा, अपटेक, या तुम कह सकते हो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद कहां जाएगा, रूट। आपको पता है रूट, हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करता है, एपिडर्मिस को भेजता है, कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, और फाइनली वो कहां चला जाता है, जाइलम के पास। जाइलम के पास जैसे जाएगा इसका क्या होगा, ट्रांसलोकेशन,
और ट्रांसलोकेट होकर के इसको कहां भेज दिया जाएगा, अपर पार्ट ऑफ द ट्री के पास, ऊपर चला गया। ठीक है, नाइट्रेट यहां पर पहुंच गया। अब देखो कितनी अजीब बात है, पहले अमोनिया से किसमें कन्वर्ट किया गया, पहले अमोनिया से किसमें कन्वर्ट किया गया बच्चों, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, पहले हमने अमोनिया से किसमें कन्वर्ट किया, नाइट्रेट में। क्यों किया, क्योंकि अमोनिया डायरेक्टली प्लांट के अंदर नहीं घुस सकता था, जो एब्जॉर्ब होने वाला फॉर्म था नाइट्रेट। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। सब लिखेंगे भी अभी हम, अभी तो सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन। अब जब ये एब्जॉर्ब होकर के अंदर चला गया तो बड़े मजे की बात ये है कि ये यूज नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द यूजेबल फॉर्म। प्लांट किस फॉर्म को यूज कर सकता था, अमोनिया को। दैट मीन्स ये नाइट्रेट को हमको फिर से किसमें कन्वर्ट करने का, अमोनिया में। अगर अमोनिया से नाइट्रेट बनना इतना लंबा प्रोसेस है तो सिमिलरली उल्टे डायरेक्शन में जाना है ना, हमें नाइट्रेट से फिर क्या बनाना पड़ेगा, अमोनिया। तो ये सारे स्टेप कराने पड़ेंगे। तो देखो नाइट्रेट जैसे ही पहुंचा, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हो सकता था, यूज नहीं हो सकता था डायरेक्टली, तो इसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में। नाइट्राइट फिर किसमें कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट हमारा कन्वर्ट होगा NH4+ में, और फिर इस NH4+ को हम इस्तेमाल कर लेते हैं क्या बनाने के लिए, अमीनो एसिड्स वगैरह बनाने के लिए। अब ध्यान से सुनना, ये सारा प्रोसेस क्यों किया गया है, फिर से रिपीट कर रही हूं, अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं हो सकता था, इसलिए अमोनिया से बनाया गया नाइट्रेट। नाइट्रेट एब्जॉर्ब होकर के ऊपर चढ़ गया तो नाइट्रेट यूज नहीं हो सकता था। यूज कराने के लिए उसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, अमोनिया के फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट कराया गया। ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट यूज नहीं हो सकता था। अगर मैं इसको बोल रही हूं नाइट्रिफिकेशन, तो यहां पर क्या चल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, नाइट्रेट रिडक्शन। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट रिडक्शन। नाइट्रेट का रिडक्शन है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर नाइट्राइट का रिडक्शन है, तो उसको बोलते हैं नाइट्राइट रिडक्शन। सबके लिए एंजाइम है, तब पढ़ाएंगे जब डिटेल में पढ़ना है। इसको कराने के लिए माइक्रोब्स लगे हैं, तब पढ़ाएंगे जब डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो यार देखो हो क्या रहा है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लाया गया, अमोनिया। अमोनिया डायरेक्टली जा नहीं सकता था तो नाइट्रेट में बदला गया, किस प्रोसेस के थ्रू, नाइट्रिफिकेशन के थ्रू। उसके बाद जब इसको ऊपर भेजा गया तो यूज नहीं हो सकता था, तो उसका पहले रिडक्शन कराए, नाइट्राइट बना, नाइट्राइट का रिडक्शन करा करके ये बना। अब इसको, ये जो NH4+ होता है ना, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ये NH4+ टॉक्सिक होता है, तो इसको इकट्ठा नहीं करेंगे, जो टॉक्सिक है उसको इकट्ठा करके फायदा क्या होगा। ठीक है, तो उसको हम किसमें किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, अमीनो एसिड बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, तो यार वापस इस टेबल पर आते हैं। ठीक है, इस टेबल पर आते हैं, हमने क्या किया, हमने दो स्टेप में क्या बनाया, पहले बनाया नाइट्राइट, फिर बनाया नाइट्रेट। नाइट्रेट को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर लिया बच्चों पेड़ ने। किसने एब्जॉर्ब कर लिया, पेड़ ने। ये नाइट्रेट चला गया। ठीक है, नाइट्रेट यूज नहीं हो सकता था, इसलिए इसको रिड्यूस करा लेते हैं। इसके रिडक्शन में लगते हैं 2 स्टेप, पढ़ लिया है सब। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, ये पेड़ है, पेड़ को कौन खाता है, हर्बीवोर्स, एनिमल्स। तो एनिमल्स भी मर करके कहाँ आएंगे, सॉइल में। पेड़ भी मर करके कहाँ आएगा, सॉइल में। तो जैसे ही पेड़ और एनिमल्स की डीकॉम्पोजिशन होती है, हमारा शरीर कहाँ जाता है, सॉइल में। सॉइल में जाने के बाद हमारे अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं बच्चों, हमारे अंदर प्रोटीन्स तो है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। अमीनो एसिड टूटेगा, ठीक है, अमीनो एसिड टूटेगा, ठीक है, अमीनो एसिड टूटेगा और टूट करके क्या देगा, अमोनिया। और आपको पता है ये अमोनिया किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटोनेट होकर के NH4+ में। मतलब फिर NH4+ नाइट्राइट बना सकता है, फिर ये नाइट्रेट बना सकते हैं, और प्रोसेस चलता देगा। आप खुद देखो साइक्लिंग हो रही है। ठीक है, पहले पेड़ ने लिया नाइट्रेट, फिर पेड़ मर जाएगा, एनिमल्स मर जाएंगे, एनिमल्स मरने के बाद सारे के सारे सॉइल में आएंगे, उनका फिर से डिग्रेडेशन होगा।
ठीक है, उनका फिर से क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, क्या बनेगा, अमोनिया। देखो ये फिर से अमोनिया बना सकते हैं, फिर से प्रोसेस होगा। तो हो क्या रहा है, नाइट्रोजन की साइक्लिंग हो रही है थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। उस कंपोनेंट में क्या आ गया, मिट्टी भी आ गई, उस कंपोनेंट में एनिमल भी आ गया, उस कंपोनेंट में प्लांट भी आ गया, और उस कंपोनेंट में एयर भी आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया गया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो हमें ये प्रोसेस पढ़ना है डिटेल में, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मेजर तरीका है फिक्सेशन का। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ये प्रोसेस का नाम हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये प्रोसेस का हमने नाम पढ़ा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्यों कराते हैं, कि क्योंकि ये जो अमोनिया है डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है, इसीलिए इसको एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज नाइट्रेट। तो हमने नाइट्रिफिकेशन पढ़ा। नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या हुआ, नाइट्रेट का हमने रिडक्शन कराया। क्यों, क्योंकि नाइट्रेट इस्तेमाल नहीं हो सकता था, ठीक है। फिर जब प्लांट्स और एनिमल्स मर गए तो उनका क्या हुआ, डीकॉम्पोजिशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एमोनिफिकेशन। तो एमोनिफिकेशन क्या है, अमोनिया का बनना। बट ये अमोनिया कब बन रहा है, जब प्लांट और एनिमल्स मर जा रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, मैम इसमें भी अमोनिया बन रहा है, इसमें भी अमोनिया बन रहा है। ये अमोनिया कहां से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से। ये अमोनिया कहां से आ रहा है, प्लांट और एनिमल्स के मरने के बाद, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद। तो तीन प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़ना है अभी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन। बच्चों साइकिल का मतलब क्या होता है, जहां से शुरू हुआ है वहां से खत्म हो। शुरू कहां से हुआ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, तो खत्म तो वहां पर होना चाहिए ना। तो एक प्रोसेस ऐसा है जो वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, अमोनिया क्या है, अमोनिया वॉलेटाइल इन नेचर होता है, वॉलेटाइल इन नेचर होता है। वॉलेटाइल मतलब जो उड़ सकता है, जैसे एसीटोन है, एसीटोन इज ऑल्सो वॉलेटाइल। उड़ करके कहां जाएगा बच्चों, उड़ करके एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो ये जो अमोनिया है, क्योंकि ये वॉलेटाइल होता है, ये वापस से एटमॉस्फेयर में जा सकता है। कहां जा सकता है, एटमॉस्फेयर में जा सकता है। और एक और तरीका है, ये जो नाइट्रेट बना है, ये जो नाइट्रेट बना है बच्चों, ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। तो ओवरऑल नाइट्रोजन की साइकिलिंग कराने के लिए इन द एटमॉस्फेयर, इन द सॉइल, इन द प्लांट्स, इन द एनिमल्स वी रिक्वायर 4 प्रोसेस ओवरऑल, ठीक है, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। ये तो हमने बहुत विस्तार वाला साइकिल बनाया है। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी वाला साइकिल को देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या समझाना चाहती है। फटाफट रिवाइज करेंगे बच्चों, सो दैट आपको एनसीईआरटी वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाए। ये देखो, ये हमारे पास एनसीईआरटी वाला नाइट्रोजन साइकिल है। देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 तरीके इन्होंने बताए हैं। एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मेजर होता है, इसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करने के लिए, NH3 में कन्वर्ट करने के लिए। फिर एक होता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि हेबर्स प्रोसेस पढ़ा हमने। और एक होता है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये डायरेक्टली क्या बना देता है, ये डायरेक्टली बना देता है नाइट्रेट। फिर हमने बोला कि नाइट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो साइकिल को कंप्लीट कराता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब होता क्या है, सॉइल में जो अमोनिया बना है डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए इसको कन्वर्ट कराते हैं नाइट्रेट में। आप देख सकते हो अमोनिया से नाइट्रेट का बनना 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या, कौन सा प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्रेट में, और इसी प्रोसेस को हमने नाइट्रिफिकेशन पढ़ा है। और इसके लिए लगते हैं बैक्टीरिया, सब कुछ लिखवाएंगे, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसके बाद नाइट्रेट एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होकर के कहां गया, प्लांट में गया, प्लांट में, बट इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एनसीईआरटी बात नहीं बताती इस साइकिल में, ठीक है। इसीलिए नाइट्रेट को, एक सेकेंड, इसीलिए नाइट्रेट को क्या कराना पड़ता है, एसिमिलेट, या इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्शन, जो कि उस साइकिल में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये तो अलग बात हो गई। अब प्लांट को कौन खा जाएगा, एनिमल। प्लांट और एनिमल दोनों मरेंगे, क्या बनाएंगे, डिकेइंग बायोमास। डिकेइंग बायोमास का मतलब है अब इनका डिके होगा, डीकॉम्पोजिशन होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन।
जिसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया। देखो अमोनिया बन गया, फिर से ये नाइट्रेट बना सकता है, फिर से डीनाइट्रिफिकेशन करा सकता है, फिर से अपटेक होकर प्लांट में जा सकता है। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली बच्चों चलती रहती है। जो अब हम टॉपिक सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, साइकिल समझ लिए, पर्पस समझ लिया है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का। अब हम क्या समझेंगे, अब हम समझेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हो क्या रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है बच्चों, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जा रहा है अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, अमोनिया में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आप पढ़ते हो कैसा होता है, 3 ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है N2। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल N2 फिक्सेशन। और इस फिनोमिना को बच्चों डाईएज़ोट्रॉफी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाईएज़ोट्रॉफी। कौन कराता है ये कराते हैं N2 फिक्सिंग माइक्रोब्स। क्योंकि ये माइक्रोब्स डाईएज़ोट्रॉफी में हेल्प कर रहे हैं, इन माइक्रोब्स को डाईएज़ोट्रॉफ भी बोला जाता है, डाईएज़ोट्रॉफ भी बोला जाता है। अब हम देखेंगे बच्चों कि कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हैं जो ये प्रोसेस कराएंगे। ठीक है, जो ये प्रोसेस कराएंगे, तो एक एक करके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है बच्चों, थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, बिकॉज यू हैव टू लर्न दैट कौन कौन से माइक्रोब्स फ्री लिविंग होते हैं और कौन कौन से सिम्बायोटिक होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री लिविंग माइक्रोब्स की। फ्री लिविंग माइक्रोब्स की, फ्री लिविंग का मतलब क्या समझते हो, फ्री लिविंग का मतलब है बच्चों जिनको अपने होस्ट सेल की जरूरत नहीं है कुछ काम करने के लिए, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी होस्ट सेल। ये अपने बड़े मजे से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन को फिक्स कर दे, वो फ्री लिविंग माइक्रोब है। जैसे हमारी एनसीईआरटी लिखती है कुछ माइक्रोब्स के नाम जो फ्री लिविंग होते हैं, जिनको होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर। फिर एक हमारा होता है बिजरिंकिया, बिजरिंकिया। ठीक है, और आरबीसी से याद रखना, आरबीसी पढ़ते हो ना ज़ूलॉजी में, आरबीसी से याद रखना बाकी के एग्जाम्पल्स के नाम। आर से याद रखोगे रोडोस्पाइरलम। ठीक है, बी से याद रखोगे बैसिलस, और सी से याद रखोगे क्लोस्ट्रीडियम। क्या याद रखोगे, क्लोस्ट्रीडियम। जो हमने शुरू के लिखे हैं ना, ये एरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो ये एरोबिक और फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। और जो नीचे के 3 लिखे हैं ना, ये एनएरोबिक कंडीशन में, एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन शुड बी एब्सेंट, तभी ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में, फ्री लिविंग कंडीशन में। ओके बच्चों, तो ये हमने क्या पढ़ा है, हमने फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है। ओके, एक चीज और बच्चों याद रखना कि ये जो बैसिलस है ना, ये एनएरोबिक तो लिखा ही हुआ है, ये याद रखना, ये एरोबिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इट इज बोथ। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं। वन इज राइजोबियम, पहला नाम जो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम कैसा बैक्टीरिया होता है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, इट इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। और यू नो दैट ये कब नाइट्रोजन फिक्स करता है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन इन विच टाइप ऑफ प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं बच्चों, ये दाल जितने भी हैं वो लेग्यूम्स हैं, मटर हो गया लेग्यूम्स हैं। एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें फैमिली पढ़ते हैं लेग्यूमिनोसे, जिसका आज जो करंट नेम है दैट इज फेबेसी। उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं ना बच्चों, दे ऑल आर लेग्यूम प्लांट्स, दे आर लेग्यूमिनस प्लांट्स। तो उसके अंदर राइजोबियम फिक्स करता है। अब इसको सिम्बायोटिक क्यों बोला गया, सिम्बायोटिक मतलब लेन देन वाला रिलेशन, गिव एंड टेक रिलेशन, दैट मीन्स म्यूचुअल एसोसिएशन है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है बच्चों, दोनों ऑर्गेनिज्म को जो फायदा मिले। तो राइजोबियम को क्या फायदा है, एक पेड़ है, कौन सा पेड़ है, लेग्यूमिनस प्लांट है, बना लो एक लेग्यूमिनस प्लांट, फॉर एग्जांपल ये मटर का प्लांट है। ठीक है,
मटर की जड़ें कहाँ तक हैं? ऑब्वियसली जड़ होगी तो हमारी कहाँ पर होगी बच्चों? सॉइल में होगी। ये सॉइल है, ये हमारा रूट है, ठीक है, ये रूट है। होता क्या है, ये जो राइजोबियम होते हैं ये रूट के अंदर जाते हैं और रूट के अंदर जाकर के क्या बनाते हैं बच्चों? ये नोड्यूल बनाते हैं और इसी नोड्यूल के अंदर क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो नोड्यूल क्या है? दे आर साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे आर साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, इसको बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो राइजोबियम है ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर रह करके नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो बच्चा इसको फ्री फंड में रहने के लिए घर नहीं मिल गया, तो राइजोबियम गेट शेल्टर। ये प्लांट्स को क्या मिल गया? ये प्लांट्स को मिल गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो देखो दोनों को फायदा हो रहा है ना। तो ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। तो राइजोबियम एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह करके लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है। दूसरा जो होता है बच्चों दैट इज फ्रैंकिया। क्या होता है? फ्रैंकिया। फ्रैंकिया एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? फिलामेंटस बैक्टीरिया है। और जो आपको याद रखना है बच्चों, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल याद रखना, एलनस एंड कैजुराइना। एलनस और कैजुराइना कैसे प्लांट है? नॉन लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट का भी एग्जाम्पल लिख रही हूं। जितने भी दाल वाली फैमिली है, पल्सेस, ठीक है, जिसमें ग्राम, अरहर, फिर सोयाबीन, ये सारे कैसे प्लांट है बच्चों? लेग्यूमिनस प्लांट है। तो इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कराता है? राइजोबियम। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर कौन कराता है? फ्रैंकिया। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है, समझ लो एलनस का प्लांट है, ठीक है। किसका प्लांट है बच्चों? एलनस, एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। तो इसके अंदर कौन जाता है? इसके अंदर जाता है फ्रैंकिया। क्या बनाएगा? नोड्यूल। और ये नोड्यूल के अंदर क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। तो होगा क्या कि फ्रैंकिया को रहने के लिए जगह मिल गई, इन रिटर्न प्लांट को मिल गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये कैसा एसोसिएशन है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बट हमारी एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखती है, देखो आपको ये याद रखना है बच्चों, ये सिम्बायोटिक तब होते हैं जब ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं। और नाइट्रोजन को फिक्स ये कहां जाकर के करते हैं? प्लांट्स के अंदर जाकर के करते हैं। अगर ये सॉइल में पड़े हुए हैं तो ये सिम्बायोटिक नहीं है। तो ये कैसे हैं? फ्री लिविंग। तो ये नोट पॉइंट मैं यहां पर लिख रही हूं, एनसीईआरटी की लाइन आप नोट करना बच्चों। when in soil, जब मिट्टी में है, सॉइल में है, तो दे आर नॉट फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। when in soil they are free living, they are free living। और जब प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं तो ये कैसे बन जाते हैं? सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक कंडीशन में क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट पे। एंड ये जो दोनों तरीके के बैक्टीरिया हैं बच्चों, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? कीमो हेटेरोट्रॉफ। कीमो का मतलब केमिकल, हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है बच्चों? हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है ऑर्गेनिक सोर्स पर डिपेंडेंट है अपना खाने को डिराइव करने के लिए। क्योंकि कहां पर रह रहे हैं? प्लांट के अंदर। प्लांट खाना बना लेता है ना, किस फॉर्म में खाना बना लेता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो इनको रेडीमेड फूड मिल रहा है, इस रेडीमेड फूड को वो खा करके एनर्जी ले रहे हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कीमो हेटेरोट्रॉफ। तो याद रखना है राइजोबियम और फ्रैंकिया क्या है? हेटेरोट्रॉफ। शेप्स याद रखने हैं, ये किसमें? लेग्यूमिनस प्लांट में, ये किसमें? नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि सिर्फ यही नोड्यूल बना सकता है, नहीं, ये भी नोड्यूल्स बनाते हैं। एक्चुअली हमारी एनसीईआरटी सिर्फ राइजोबियम पे ही फिक्स्ड है। उन्होंने जो भी एक्सप्लेन किया है ना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो राइजोबियम के तहत एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बट याद रखना इसमें भी बनता है नोड्यूल जिसके अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन होती है। और जब ये मिट्टी में होंगे, सॉइल में होंगे, तो इनका कैसा होगा? ये फ्री लिविंग है। जब नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं तो ये सिम्बायोटिक है। ओके, सो हमने ये देख लिया, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। अब जो दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं बच्चों, वो कौन है? वो है
दूसरे टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट इज साइनोबैक्टीरिया, है तो बैक्टीरिया ही, या हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी में हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे नॉस्टॉक का, एनाबीना का, ओलोसीरा, ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया एक बहुत अच्छा नाइट्रोजन फिक्सर है, ओलोसीरा एक बहुत अच्छा नाइट्रोजन फिक्सर है। अगर आप राइस की खेती कर रहे हो, आपको लगता है राइस की प्रोडक्टिविटी कम है, आपको लगता है वो प्रोडक्टिविटी इसलिए कम है क्योंकि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, तो डाल दो भर भर के और ओलोसीरा। ओलोसीरा क्या करेगा, इट इज अ नाइट्रोजन फिक्सर, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा सॉइल में, एक नाइट्रोजन का सोर्स मिल जाएगा प्लांट को। ठीक है, सो ये सारे हमारे क्या है बच्चों, साइनोबैक्टीरिया हैं। तो ये भी जैसे एनाबीना है, एनाबीना भी फ्री लिविंग रह सकता है बच्चों, एक एग्जाम्पल लेकर के समझा रही हूं, और ये सिम्बायोटिक भी रह सकता है, जैसे अभी हमने फ्रैंकी और इनके लिए कंडीशन पढ़ी ना कि दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एनाबीना कहाँ मिलता है, एनाबीना साइकस के रूट में भी मिल सकता है। ऐसे एनाबीना के स्पीशीज को क्या बोलते हैं, एनाबीना साइकेडी, एनाबीना साइकेडी। और एनाबीना कहाँ मिल सकता है, एनाबीना एक फर्न में मिल सकता है। कौन सा फर्न, एजोला, दैट इज अ वाटर फर्न, एक्वेटिक फर्न बोलते हैं उसको। फर्न क्या है, टेरिडोफाइट्स है। अभी प्लांट किंगडम पढ़ा नहीं है, जब प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो वहां पर डिटेल में लिखा हुआ है कि साइकस के रूट में एनाबीना की एसोसिएशन होती है, और एजोला इज अ फर्न, वहां पे भी मिल सकता है एनाबीना एजोले। तो आप खुद देख सकते हो यहां पर भी कैसा एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक। जब साइकस के रूट में मिले, ये कहां पर मिलता है, दे आर प्रेजेंट इन साइकस। तो इस बैक्टीरिया को क्या मिल गया, रहने के लिए घर। साइकस को इन रिटर्न क्या मिल गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेम गोज विथ एजोला। अगर ये एजोला के अंदर प्रेजेंट है, इफ दे आर प्रेजेंट इन एजोला दैट इज अ वाटर फर्न, तो इस फर्न को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन। इन रिटर्न इसको क्या मिल रहा है, उनके साथ रह करके शेल्टर, तो सिम्बायोटिक हो गया। तो दोनों कंडीशन मिल सकती है बच्चों। तो हमने तीनों टाइप ऑफ बैक्टीरियाज जो नाइट्रोजन को फिक्स कराते हैं इस किस प्रोसेस में, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों बोल रहे हैं बच्चों, क्योंकि ये कौन परफॉर्म कर रहा है, ये माइक्रोब्स परफॉर्म कर रहे हैं। और माइक्रोब्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ माइक्रोब्स पढ़ा है बच्चों, अब हम देखेंगे, बिकॉज वी नो ना कि नोड्यूल बनना बहुत जरूरी है। अगर नाइट्रोजन को फिक्स करना है तो नोड्यूल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन बनता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ने वाले हैं कि नाइट्रोजन की फॉर्मेशन, नोड्यूल की फॉर्मेशन कैसे होगी। तो हाँ, एनसीईआरटी में हमारा ये सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो, आप देख सकते हो इसमें पूरा का पूरा स्टेप है। तो सबसे पहले यहां पर गौर फरमाओ, ये एक रूट है। ठीक है, ये रूट है, ये प्लांट है, ये पी प्लांट है। तो अभी बच्चों मैम ने आपको बताया था ना, पी कैसा प्लांट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट है। और लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, राइजोबियम करता है। कौन फिक्स करता है बच्चों, राइजोबियम करता है। ठीक है, और अगर प्लांट के अंदर फिक्स कर रहा है तो सीधा दिमाग लगाना है किस फॉर्म में कर रहा होगा, सिम्बायोटिक फॉर्म में कर रहा होगा। अब ये देखो, इसकी रूट को थोड़ा जूम करके दिखाया है। तो आप, अगर आपके पास आसपास मटर के खेत हैं या दाल का खेत है, तो देखना उनके रूट में ऐसे गांठ टाइप का बना होता है। ये गांठ क्या है बच्चों, इंग्लिश में कर दो तो नोड्यूल बोलते हैं। ये नोड्यूल बन कैसे रहा है, कौन बना रहा है, हमें यही देखना है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया जन से तो रूट के अंदर है नहीं। आपको पता है सॉइल में मल्टीपल्स, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, दैट मीन्स पहले सॉइल से बैक्टीरिया अंदर जाता होगा, तो वही हमें सीखना है। ठीक है, ये देखो, अब इन्होंने इतना छोटा सा सेक्शन जूम करके दिखाया है कि देखो भैया ये क्या है, ये रूट है। रूट का एपिडर्मिस से क्या निकलता है, रूट के एपिडर्मिस से निकलता है रूट हेयर्स। ये ऑरेंज कलर का क्या है बच्चों, रूट हेयर्स दिखाया है। ये इसकी एपिडर्मिस है, और आपको पता है एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, कॉर्टेक्स की सेल होती है। एनाटॉमी हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है रूट की। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ये जो हमारा सॉइल है, ये क्या है, ये है सॉइल। सॉइल में बहुत सारे राइजोबियम है।
क्या है, बहुत सारे राइजोबियम, प्लूरल फॉर्म में राइजोबिया लिखा हुआ है, बहुत सारे राइजोबियम है। राइजोबियम कैसे बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो पहले क्या होगा, सॉइल में तो बहुत सारे हैं, इनको अंदर कैसे पहुंचाएं, तो ना रूट पहले कुछ सिग्नल्स भेजता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए। किसको अट्रैक्ट करने के लिए, बैक्टीरिया, सो दैट बैक्टीरिया उनके पास आ सके। ठीक है, तो देखो चिपकना शुरू करेगा, ठीक है, चिपकना शुरू करेगा तो राइजोबियम gets attracted towards root hair, उसके बाद क्या करेगा, इट स्टार्ट्स मल्टीप्लाइंग। आपको पता है बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ डिवीजन होता है वो तो बहुत सिंपल होता है, वो रूट हेयर के आसपास जाएंगे, अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, नंबर बढ़ा लिया, सेना बढ़ा लिया, और अपनी कॉलोनीज बना ली किसके अराउंड, रूट हेयर्स के अराउंड। दैट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे और साथ साथ में कॉलोनाइज करना भी शुरू करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलोनाइजेशन, कॉलोनीज का बनना। ठीक है, किसकी कॉलोनीज बन रही है, राइजोबियम की कॉलोनीज बन रही है। तो मल्टीप्लाई करके कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। अब देखो कितने सारे बैक्टीरिया इसके आसपास और आ जाएंगे, और बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे। इतने सारे जब बैक्टीरिया आएंगे ना, दैट मीन्स राइजोबियम ने पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है। किसके अराउंड कब्जा जमा लिया है, रूट हेयर्स के अराउंड। कब्जा जमाने को क्या बोलते हैं, इन्वेजन। क्या बोलते हैं, इन्वेजन। दैट मीन्स बैक्टीरिया ने पूरी तरीके से रूट हेयर्स के अराउंड कब्जा जमा लिया है, इन्वेड कर लिया है। दैट मीन्स रूट हेयर पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका है। हमें कैसे पता चलेगा रूट हेयर इन्फेक्ट हो चुका है बच्चों, आप खुद देखो, रूट हेयर्स कर्ल हो जाएंगे। रूट हेयर्स क्या हो जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे। आप देखो सीधे नहीं है, सीधे नहीं, ऐसे कर्ल हो गए। तो ये कर्लिंग से हमें पता चल जाता है, ये कर्लिंग से हमें पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन हो चुकी है। इन्फेक्शन होने के बाद आपको ये धागा बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का, है ना। ये ऑरेंज कलर का धागा क्या है, इन्फेक्शन थ्रेड है। इन्फेक्शन थ्रेड कोई धागा नहीं है, ये चेन है। किसका चेन है, बैक्टीरिया का चेन है। कौन से बैक्टीरिया का, राइजोबियम का, जो सॉइल से अब एंट्री मार रहे हैं किधर की तरफ, रूट के सेल्स की तरफ। तो ये रूट हेयर्स में गए थे, रूट हेयर्स के बाद ये क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद ये सारा क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर क्या होती है, एंडोडर्मिस। ये अंदर घुसते ही चले जा रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करते ही चले जाएंगे। एज सून एज ये पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस तक पहुंचते हैं, अपना डिवीजन खत्म कर देते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी का डायग्राम। आप ये देखो, ठीक है, ये क्या था, रूट हेयर है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं। तो अभी बैक्टीरिया कहां पर मौजूद है, सॉइल में मौजूद है। बैक्टीरिया क्या करता है, नंबर बढ़ाता है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्फेक्शन क्या कराता है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। अभी पॉइंट में भी लिखेंगे बच्चों, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड चेन है जो बैक्टीरिया को सॉइल से कहां पर ले जा रहा है, कॉर्टेक्स सेल में ले जा रहा है। इनर कॉर्टेक्स का मतलब क्या है बच्चों, सबसे अंदर वाली कॉर्टेक्स की लेयर कौन सी होती है, एंडोडर्मिस। एनसीईआरटी के वर्ड्स को समझना है। दैट मींस इन्फेक्शन थ्रेड कहां तक पहुंच चुका है, एंडोडर्मिस तक और पेरीसाइकिल तक। जैसे ही वहां पर पहुंचता है कौन, बैक्टीरिया, अपना डिवीजन तो बंद कर देता है, बट पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस की बहुत ज्यादा डिवीजन कराता है। तो आप खुद सोचो, अगर बहुत ज्यादा डिवीजन बनेगा तो बहुत बड़ा नंबर क्रिएट होगा और वो सारे के सारे सेल्स मास में इकट्ठा हो जाते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल। तो ये नोड्यूल क्या है, कैसे बना है, रूट के सेल से बना है। रूट के सेल, कौन से सेल, एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल ने बहुत ज्यादा डिवाइड किया। किसने करवाया इसको, सर्टेन हॉर्मोन्स हैं जो थोड़ा सा प्लांट रिलीज करता है और थोड़ा सा जो बैक्टीरिया अंदर आया था वो रिलीज करता है, जिसकी वजह से मल्टीपल डिवीजन होता है और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स क्या बना देते हैं, नोड्यूल। सो दिस इज हाउ नोड्यूल गेट्स फॉर्म्ड इनसाइड रूट। और इसी नोड्यूल के अंदर होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होगी बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, अब बच्चों एक एक करके लिख लेते हैं इस बात को। तो यस बच्चों, आपको स्लाइड दिखाती हूँ जिसपे सारा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हो। तो यस,
तो सबसे पहले क्या हुआ था, बैक्टीरिया किसके आसपास आ गया था, रूट हेयर सेल के पास आ गया था और उसने मल्टीप्लिकेशन कॉज करना शुरू कर दिया था। मल्टीप्लिकेशन मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगा, दैट मीन्स उनकी कॉलोनीज बढ़ने लगी, ठीक है, दैट मीन्स उनका कॉलोनाइजेशन होने लगा किसके अराउंड, रूट हेयर सेल के अराउंड। और इनका नंबर बढ़ने की वजह से, नंबर बढ़ना लगा मतलब कब्जा जमाने लगे, किसके अराउंड कब्जा जमाने लगे, रूट हेयर सेल के अराउंड। तो इसलिए लिखा हुआ है बैक्टीरिया इन्वेड्स, इन्वेड्स का मतलब कब्जा जमाना किसके अराउंड, रूट हेयर सेल। और कब्जा जमाने का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया ने चारों तरफ से रूट हेयर सेल को घेर लिया है, ठीक है, दैट मींस रूट हेयर सेल इन्फेक्ट हो चुका है, ठीक है। कैसे हमें पता चलेगा इन्फेक्शन होगा, कि इन्फेक्शन की वजह से रूट हेयर्स की सेल्स क्या हो जाती, कर्ल डायग्राम भी हमने दिखाया था, और कर्लिंग हो गई, दैट मींस बैक्टीरिया रूट हेयर सेल को इन्फेक्ट कर चुका है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, इन्फेक्शन के बाद इन्फेक्शन थ्रेड बनती है। वो थ्रेड किसकी चेन होती है, वो चेन होती है किसकी, बैक्टीरिया की। वो धीरे धीरे सॉइल से बैक्टीरिया को कहां तक ले जाती है, कॉर्टेक्स के इनर सेल तक। कॉर्टेक्स का इनर सेल कौन होता है, कॉर्टेक्स का इनर सेल होता है बच्चों एंडोडर्मिस। और कहां तक ले जाती है, पेरीसाइकिल तक। वहां पर अगर ले जाती तो क्या करती है, जैसे ही बैक्टीरिया अंदर घुसता है अपना डिवीजन खत्म कर देता है। देखो लिखा हुआ है इन्फेक्शन थ्रेड क्या करता है, ये बैक्टीरिया को कैरी करता है कहां तक, कॉर्टेक्स सेल्स तक, ठीक है। उसके बाद वंस बैक्टीरिया रीचेस द कॉर्टेक्स इट स्टॉप्स डिवाइडिंग, अपना डिवीजन खत्म कर लेता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बैक्टीरॉइड्स में। क्या होता है बताऊंगी, ठीक है। वंस बैक्टीरिया रीचेस कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल इट सीक्रेट्स केमिकल, क्योंकि वो अंदर जाता है खुद का डिवीजन तो खत्म कर देता है और कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करता है जिसकी वजह से कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल का डिवीजन होने लगता है। डिवीजन होने लगता है मतलब कुछ हार्मोन सीक्रेट करता होगा। तो जो हार्मोन बैक्टीरिया सीक्रेट करता है बच्चों, दैट इज साइटोकाइनिन। प्लांट भी सीक्रेट करता है बच्चों, सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है। प्लांट कौन सा करता है, ऑक्सिन। तो ये याद रखना, ठीक है। इन दोनों हार्मोन की वजह से बहुत ज्यादा डिवीजन हो रहा है कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल में, जिसकी वजह से लंप बन जा रहा है सेल का, मास ऑफ सेल बन रहे हैं और उसी को हम बोल रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नोड्यूल। नोड्यूल कुछ नहीं है, नोड्यूल बहुत सारे कॉर्टेक्स और बहुत सारे पेरीसाइकिल की ही सेल है जो बहुत ज्यादा बनी। किसने ज्यादा बनाई है, इन हार्मोन्स ने। ये हार्मोन्स ने किसने प्रोड्यूस किया, बैक्टीरिया ने, ठीक है। ये सब ऑलरेडी बता रखा है। अब एक केस लेती हूं, हम क्या बोल रहे हैं कि ये कॉर्टेक्स में पहुंच गई है। मान लो ये कॉर्टेक्स की सेल है, क्या है ये, कॉर्टेक्स की सेल है, ठीक है। कॉर्टेक्स के सेल के अंदर कौन पहुंचा है बच्चों, कॉर्टेक्स की सेल के अंदर बैक्टीरिया पहुंचा है। क्यों पहुंचा है, नोड्यूल बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये किसकी सेल है, रूट सेल है, ठीक है। तो जैसे ही पहुंचता है ये अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर में। और इसी रॉड शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बैक्टीरॉइड्स। क्या बोलते हैं, बैक्टीरॉइड्स। तो बैक्टीरॉइड्स क्या है, ये रॉड शेप्ड राइजोबियम ही है, दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ओनली, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि बैक्टीरिया अंदर क्यों आया है, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस बैक्टीरिया के पास एंजाइम भी होगा जो नाइट्रोजन फिक्स कराएगा, और वो एंजाइम कौन है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम है। कौन है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये दो एलिमेंट से आप पढ़ोगे, इसका कॉम्पोजिशन होता है मॉलिबेडनम और आयरन। ये याद रखना है, शुरू में मिनरल वाले जब टेबल पढ़ा था तो वहां पे भी पढ़ा था। दोनों कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं आपको पता होगा, माइक्रो, ठीक है। बट ये जो नाइट्रोजनेज है ना, इसको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये किससे सेंसिटिव होते हैं, दे आर सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, ठीक है। दैट मीन्स नाइट्रोजनेज के आसपास कैसी कंडीशन इंश्योर करनी पड़ेगी, नाइट्रोजनेज जो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलता है बच्चों, प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट्स। ये लाइन एनसीईआरटी लिखती है। कौन से प्रोकैरियोट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो हमने शुरू में लिखे हैं, ठीक है, जिसमें तुम्हारे बैक्टीरिया भी आ गए और जो साइनोबैक्टीरिया थे वो भी आ गए। साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया की टाइप है, तो नाइट्रोजनेज उनमें मिलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, उनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उनको कैसी कंडीशन चाहिए, दे कैन वर्क ओनली इन एनएरोबिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन, एनएरोबिक कंडीशन,
तो यार ये तो किसकी सेल है बच्चों, ये तो प्लांट की सेल है। तो प्लांट की अगर सेल है तो प्लांट सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही होगा, ठीक है। और आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनेगा, ठीक है, आपको पता है क्या निकलेगा, टर्मिनल ऑक्सीजन पे क्या लगा होता है। और वैसे भी आपको पता है फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, जो कि आपको वो तो डिफ्यूज होकर के बाहर चला जा रहा है ना। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। ये एटीपी की जरूरत किनको पड़ेगी, ये एटीपी की जरूरत बैक्टीरिया को पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करना है, और नाइट्रोजन को फिक्स करने में बहुत ज्यादा एटीपी चाहिए। आप पढ़ोगे एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 16 एटीपी लगती है। कितनी, 16 एटीपी लगती है एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो ये एटीपी कहां से आएगी, ये एटीपी आएगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से। बट हमारे इस बैक्टीरियल सेल को क्या नहीं चाहिए, इस बैक्टीरियल सेल को खतरा है, किससे खतरा है, ऑक्सीजन से। तो ये अपने अराउंड एक परत बनाएगा। वो परत पर क्या लगा होगा बच्चों, वो परत पर लगा होता है पिंक कलर का, मुझे पिंक से दिखाना चाहिए था वैसे, पिंक कलर के कुछ पिगमेंट्स जिनका नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन, जिनका काम क्या होता है, जिनका नाम क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन। ये लेग हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, ये लेग हीमोग्लोबिन ऐसी परत है जो ऑक्सीजन को नाइट्रोजनेस तक नहीं पहुंचने देगी। नाइट्रोजनेस कहां है, इस बैक्टीरिया के अंदर। दैट मींस लेग हीमोग्लोबिन, अगर मान लो ये सेल के पास ऑक्सीजन भले होगा, बट वो ऑक्सीजन इस बैक्टीरियोइड्स तक नहीं पहुंच पाएगा, इस राइजोबियम तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन है। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है। स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे जैसे वल्चर वगैरह है ना, वो स्कैवेंजर है। वो डेड बॉडी पर, डिकेइंग मास पर फीड करके उसको डिकम्पोज करते थे, खा जाते हैं, ठीक है। स्कैवेंजर भी खाएगा, किसको खाएगा, ऑक्सीजन को खाएगा, ठीक है। दैट मींस ऑक्सीजन को अंदर जाने नहीं देगा। कैसे कलर के होते हैं ये, पिंक कलर के होते हैं। कैसे कलर के, पिंक कलर के। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन ये हम इंश्योर कर पाते हैं कि नाइट्रोजनेस के आसपास सिर्फ और सिर्फ कैसी कंडीशन हो, एनारोबिक कंडीशन, और एनारोबिक कंडीशन के रिस्पॉन्स में ही वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है सेल के अंदर, ठीक है। क्या कर सकता है, सेल के अंदर। लेग वर्ड क्यों लगा हुआ है बच्चों, लेग हेयर स्टैंड्स फॉर लेग्यूमिनस प्लांट, क्योंकि सब कुछ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर हो रहा है, ठीक है। हेम पार्ट मींस आयरन, ठीक है। तो आयरन पार्ट ये कौन बना रहा है बच्चों, ये हेमोग्लोबिन जो बन रहा है ना, लेग हेमोग्लोबिन, ये जॉइंट प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है ये जो हीम पार्ट है, दिस कम्स फ्रॉम बैक्टीरिया, और ये जो ग्लोबिन पार्ट है, ठीक है, ये कहां से आ रहा है, प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है। ये कहां से आ रहा है, प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें एक प्लांट सेल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करना है। नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए जो एंजाइम है उसको ऑक्सीजन बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उस नाइट्रोजनेस तक ऑक्सीजन ना पहुंच जाए, इसके लिए दोनों प्लांट और बैक्टीरिया दोनों मिलकर के ये जॉइंट प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें से हीम पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द बैक्टीरिया, ग्लोबिन पार्ट इज कमिंग फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। जैसे इसे याद कैसे करोगे, हीमोग्लोबिन लिखते हैं ना, हीमोग्लोबिन, तो H इज हीम पार्ट कमिंग फ्रॉम बैक्टीरिया, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है। ये तो एक सेल के बारे में बता रहे हैं, ऐसे तो एक बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, एक राइजोबियम, एक कॉर्टेक्स सेल के अंदर बड़े सारे बैक्टीरिया घुसे हैं, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में बैक्टीरिया ने अंदर एंट्री मारी थी एक प्लांट सेल के अंदर। और एक कॉर्टेक्स सेल नहीं है, ऐसे बड़े सारे कॉर्टेक्स सेल हैं जिनके अंदर ये बैक्टीरिया घुस चुके हैं, और उन्हीं सारे नंबर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं नोड्यूल, और हम बोलते हैं कि उसी के अंदर बैक्टीरिया बैठे हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नोड्यूल बनते हैं, और नोड्यूल बनने का मतलब है बैक्टीरिया का अंदर जाना, और एक बैक्टीरिया का अंदर जाने का मतलब है नाइट्रोजनेज है उसके पास, तो वो एंजाइम को यूज करेगा नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों ये होता कैसे है, हमने एंजाइम तो देख ली, जरा आओ
आपको रिक्वायरमेंट्स बता दूं, ठीक है। वैसे तो उस पेज पर लिख लिया है, बट थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं इस पेज पर, रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट्स में आपको चाहिए एंजाइम, ठीक है। कौन सी एंजाइम? कौन सी एंजाइम चाहिए आपको? नाइट्रोजनेज, जो मॉलिबेडनम और आयरन भी कंसिस्ट करती है, वो बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सबस्ट्रेट, एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट भी तो चाहिए, तो सबस्ट्रेट क्या है हमारे पास? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वी नो दैट यहां पर 3 बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हाई इनपुट ऑफ एनर्जी चाहिए, थोड़ी बहुत एनर्जी नहीं चाहिए होती बच्चों, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी बता रखा है। कितनी एनर्जी चाहिए? 16 एटीपी लगती है एक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। उसके बाद कुछ जीन्स चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स, ठीक है। कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स होते हैं बच्चों? नॉट जीन्स होते हैं, फिक्स जीन्स होते हैं और निफ जीन्स होते हैं। ये जीन्स क्या करते हैं? ये जीन्स हेल्प करते हैं किसमें? नाइट्रोजन को फिक्स करने में, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और हमें एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर चाहिए। ऑक्सीजन स्कैवेंजर क्यों चाहिए? क्योंकि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो O2 सेंसिटिव होती है, O2 सेंसिटिव होती है, तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके आसपास बिल्कुल कैसी कंडीशन हो? एनएरोबिक कंडीशन हो। तो उस एनएरोबिक कंडीशन को इंश्योर करने के लिए हमें एक पिंक कलर का चाहिए मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ये काम करता है ऑक्सीजन को खाने का। तो ये है रिक्वायरमेंट्स। अब आपको मैं कैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट में रिएक्शन होता है प्रोडक्ट देने के लिए वो पढ़ते हैं। आपको पता है बच्चों, हर एंजाइम का अपना एक शेप होता है, ठीक है। आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े होंगे, वहां पर लॉक एंड की मॉडल भी सुना होगा। सबस्ट्रेट जाकर के बिल्कुल लॉक हो जाता है, फिक्स हो जाता है ना। तो उसी तरीके का एक डायग्राम हमारी एनसीईआरटी भी हमें पढ़ाती है, एंड दैट इज जस्ट अ सेकेंड, यस, इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। इसमें आपको समझाते हैं। ये देखो क्या है बच्चों, ये हमारा एंजाइम है ई शेप का। इसमें यहां पर देखो ये साइट है, एक सेकेंड, ये देखो ये खाली जगह है। ये खाली जगह क्यों है? यहां पर आकर के फिट होगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट हमारा क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दिस इज एंजाइम विच इज नाइट्रोजनेस। नाइट्रोजनेस कहां मिलती है? सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स, लाइक योर N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया, लाइक योर साइनोबैक्टीरिया, है ना। अब क्या होता है? सबस्ट्रेट और एंजाइम में रिएक्शन होगा तो बनेगा कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो सबस्ट्रेट आकर के बाइंड कर गया, वहां पर फिट बैठ गया, ठीक है। और बॉन्ड कितना है? N ट्रिपल N। अब क्या कराना है? हमें NH3 बनाना है। यहां पर तो सिर्फ हमारे पास N है, दैट मीन्स हमें हाइड्रोजन को ऐड कराना पड़ेगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाती है बच्चों? रिडक्शन। इसीलिए देखो एनसीईआरटी ने यहां पर वर्ड रिडक्शन यूज किया हुआ है, ठीक है। रिडक्शन यहां पर कैसे करा रहे हैं? 2 हाइड्रोजन को ऐड करके। क्या ऐड करके? 2 हाइड्रोजन को ऐड करके। तो एक हाइड्रोजन इस N के साथ लग गया, एक हाइड्रोजन इस N के साथ लग गया है ना, ये बॉन्ड है। तो आपको पता है बच्चों, केमिस्ट्री में वैलेंसी सेटिस्फाई करनी होती है, तो पहले इनके पास N के बीच में 3 थे, बट क्योंकि एक एक बॉन्ड इधर बच गया है, तो अब इनके दोनों के बीच में कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड्स रह गए नाइट्रोजन के बीच में। अभी भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बना है। अभी तो क्या बोलेंगे? N2H2 बना है। केमिस्ट्री में इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं आप पढ़ते होंगे। अभी क्या बना है? N2H2 बना है, ठीक है। हमें बनाना है NH3, दैट मीन्स हमें और हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर और हाइड्रोजन की एडिशन हुई है, ठीक है। तो हमारे पास पहले से ये हाइड्रोजन था, पहले से ये वाला हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन और ऐड किए तो एक इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया। इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन आ गए, इस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है। एक नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होंगे 2 हाइड्रोजन से, तो अब इनके बीच में 3 ना रह करके एक ही बॉन्ड हो गया। क्या बना? N2H4। N2H4 इसको भी कुछ बोलते हैं हाइड्रोजन। चलो मैं नहीं जाती उस पर, तुम लोग को पता हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है। ओके, सो यहां पर बन गया है N2H4। अभी भी हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं बना है ना। NH2 मतलब मैं सिर्फ अगर एक नाइट्रोजन को देखो तो NH2 ही बना हुआ है, हमें NH3 चाहिए। तो फिर से क्या करोगे? हाइड्रोजन को ऐड कराओगे, फिर से क्या करोगे? हाइड्रोजन को ऐड कराओगे। तो अब देखो क्या होगा,
अब देखो क्या होगा बच्चों, दो पहले से थे, अब जो एक ऐड किया यहां आ गया, दो पहले से थे, अब एक जो ऐड किया वो यहां आ गया। एक नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड हो गए? 3। इस नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बॉन्ड हो गए? 3। तो एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड रखता है, दैट मीन्स इन्होंने अपना अपना बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया है। दैट मीन्स इनके पास अब देखो बीच में कोई बॉन्ड नहीं, ये आजाद है बिल्कुल, अब जुड़े हुए नहीं है। आप खुद देख सकते हो, तो ये एक NH3 बना और ये नीचे एक NH3 बना। तो आप खुद देखो बच्चों, एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन yields in the formation of how many ammonia? 2 अमोनिया। तो जैसे ही हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है। प्रोडक्ट क्या था? NH3। कितना मॉलिक्यूल बना है? 2 मॉलिक्यूल, और एंजाइम अलग हो गया है, इसको दोबारा से हम रीयूज कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने एक सेकेंड, हाँ, हमने ये देखा बच्चों कि जो नाइट्रोजन है उसको कितने हाइड्रोजन लगे? 2 पहली बार में, 2 दूसरी बार में, 1 तीसरी बार में। ठीक है, तो उसको बैलेंस करके लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा, एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विल गिव दी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। बट ये बिल्कुल सही इक्वेशन नहीं है, बट हम यही इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, शायद तुम केमिस्ट्री में भी यही इक्वेशन का इस्तेमाल करते होगे। बट हमारी एनसीईआरटी एक और डिटेल इक्वेशन भी लिखती है, देखो कैसे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स में? 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 8 H+ चाहिए और 8 इलेक्ट्रॉन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन बनाता है। तो ऑब्वियसली 4 H+, 4 नहीं है, एक सेकेंड, 4 नहीं है, एक सेकेंड, 4 नहीं बच्चों, 8 है। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन कैसे पढ़ा था? H+ और इलेक्ट्रॉन क्या बनता है? हाइड्रोजन। 8 H+ और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? 8 H+ और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है बच्चों? तो आप खुद देखो, हम क्यों बोल रहे हैं यहां पर 3 हाइड्रोजन, क्यों बोल रहे हैं? देखो 3 हाइड्रोजन है, ये एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, दिस इज कैसी इक्वेशन? दिस इज इनकम्प्लीट इक्वेशन, दिस इज इनकम्प्लीट इक्वेशन। और ये है डिटेल्ड इक्वेशन, डिटेल्ड इक्वेशन, क्योंकि ऊपर वाले इक्वेशन में ना H+ के बारे में दिया हुआ है डिटेल में, ना तो इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया हुआ है, ना तो ATP कैसे खर्च हो रही है, ना तो वो बताया हुआ है। ठीक है, सो इनकम्प्लीट डिटेल्ड इक्वेशन ऊपर नीचे लिखी हुई है। अब आप समझ रहे होगे कि यहाँ पर 3H2 लिखा हुआ है मैम ने, और मैम ने नीचे 8 H+ 8 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चों बहुत बड़ी स्टेप है, और उस स्टेप को कराने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत लगती है। जैसे अभी हमने देखा था कि हाइड्रोजन को ऐड कराना पड़ रहा था, है ना। तो ओवरऑल इस प्रोसेस को कराने के लिए 8 H+ और 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। दैट मीन्स ये खुद में क्या है? ये खुद में 4 H2 के बराबर है। यहां पर हमने 3 H2 लिखा, यहां पर हमने 4 H2 लिखा। क्यों? क्योंकि बच्चों आप देख सकते हो एक H2 प्रोडक्ट में बन भी रहा है, तो यहां पर सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ है। आप 10 रुपए कमा रहे हो बच्चों, ठीक है, आप 10 रुपए कमा रहे हो, टोटल आपका गेन जो 10 रुपए बहुत कम है, एक इमेजिन कर लो 10 रुपए कमा रहे हो, ठीक है, आपने 5 रुपए खर्चा कर लिया, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हम नेट लिखेंगे। तो ओवरऑल कितना है? ओवरऑल कितना खर्च हो रहा है NH3 को बनाने के लिए? 4 H2, बट क्योंकि एक बन जा रहा है तो माइनस कर दो, तो नेट हमने सिर्फ यहां पर लिखते हैं 3 H2। लेकिन जब डिटेल लिखेंगे तो डिटेल हम पूरा लिखेंगे। एनसीईआरटी की इक्वेशन है, रिसेंट ईयर में पूछा हुआ है कि 2020 में कि NH3 के साथ क्या और बन रहा है, तो NH3 के साथ आपको एक H2 बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि एक नाइट्रोजन 8 H+, एक नाइट्रोजन 8 H+ और 8 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके 8 H+, एक सेकेंड, 8 H+ और 8 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके, और कितनी एनर्जी का इस्तेमाल करके? 16 ATP। 16 ATP बहुत होती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इनपुट ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी जो लग रही है नाइट्रोजन को फिक्स कराने में, वो बहुत ज्यादा हाई है, और तब जाकर के हमें मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। 16 ATP खर्च होकर के क्या बना रहे हैं? 16 ADP और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर है? ये तो हमने पहले भी रेस्पिरेशन में भी पढ़ा हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है। दैट मीन्स
एक नाइट्रोजन 2 अमोनिया बना रहा है, 2 अमोनिया बनने के लिए 8H+ चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 16 ATP चाहिए। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा आपसे 2 अमोनिया के रिस्पेक्ट में ही पूछे। हो सकता है आपसे पूछे एक अमोनिया बनाने के लिए कितना खर्च होगा। अगर 2 के लिए 8 हो रहा है तो फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, फॉर 1 NH3 मॉलिक्यूल 4H+ लगेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और 8 ATP इस्तेमाल होगी। तो अगर आपको एक NH3 मॉलिक्यूल का पता हो बच्चों, अगर आपको एक NH3 मॉलिक्यूल का पता हो तो क्वेश्चन में चाहे कितने मॉलिक्यूल्स के लिए पूछा जाए 10 मॉलिक्यूल के लिए कितने H+ होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने ATP खर्च होंगे, तो बड़े आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है बच्चों कि नाइट्रोजन फिक्स कैसे हुआ है। ये जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है ना, ये कहां पर हुआ है बच्चों? ये जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, जैसे सेकेंड, हाँ, ये जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, एक सेकेंड, पेड़ बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सा पेड़ है? ये एक लेग्यूमिनस प्लांट है। कैसा प्लांट है बच्चों? एक लेग्यूमिनस प्लांट है ना। ये लेग्यूमिनस प्लांट के कहां पर बना है? ये हमारा रूट है। ठीक है, इस रूट के अंदर क्या बना था? नोड्यूल बना था, और उसकी वजह से जो, एक सेकेंड, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको किस फॉर्म में ले आया गया? उसको NH3 के फॉर्म में ले आया गया। किस फॉर्म में लेके आया गया? NH3 के फॉर्म में। ठीक है, ओके, ये इस NH3 के बनने को क्योंकि किसने फिक्स किया है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ने। सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म हमने लिख लिया, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्शन। ये डायरेक्टली रूट्स में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको सिम्बायोटिक बैक्टीरिया करा रहा है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहां कराएगा? रूट के अंदर कराएगा। तो पहला हमने साइकिल का पार्ट पढ़ लिया है, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा क्या था? दूसरा हमें पढ़ना है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या था बच्चों? बहुत बारी रिवाइज कराया है। नाइट्रिफिकेशन क्या था कि सॉइल में जो अमोनिया है वो डायरेक्टली प्लांट में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म नहीं है। तो उस अमोनिया को हमें एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन कौन करता है? नाइट्रिफिकेशन भी बैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन कर रहा था? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो दिस इज ऑल्सो डन बाय बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया बच्चों? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब, ऑटोट्रॉफ का मतलब इनका सोर्स कैसा है? सोर्स ऑफ फूड। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है सोर्स ऑफ फूड इज इनऑर्गेनिक, और आगे कीमो वर्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स इनऑर्गेनिक केमिकल। कौन से इनऑर्गेनिक केमिकल्स? ये अमोनिया को, नाइट्रेट को या नाइट्रेट को, इनको तोड़ते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन कराते हैं। इनसे जो एनर्जी निकलता है तोड़ने से इनऑर्गेनिक केमिकल से, उसको लेकर के अपना सारा का सारा काम करते हैं। न्यूट्रिशन इस तरीके से करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ। जब एक बैक्टीरिया वाला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे इनका न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी सिर्फ आपने ये समझना है ये कैसे है। दे आर कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस। ठीक है, जो अमोनिया है, वैसे तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि अमोनिया प्रोटोनेट हो जाता है NH4+ में, तो चाहे यहां से ले लो समझने के लिए या यहां से ले लो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये कन्वर्ट होते हैं किस फॉर्म में? नाइट्राइट के फॉर्म में। तो नाइट्राइट का बनना इज अ पहला स्टेप। कौन कराता है इसको? इसको कराता है ये रिएक्शन जो बैक्टीरिया स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इसको कौन कराता है बच्चों? नाइट्राइट कौन बनाएगा? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। फिर नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट होता है? नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? NO2- इज नाइट्राइट,
ये किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट में, दैट इज NO3 माइनस। इसको कौन कराता है बच्चों, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस। नाइट्रो वर्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स दे आर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, क्योंकि सारे नाइट्रोजन के ही फॉर्म्स है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इनकी कन्वर्जन हो रही है। और ये सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जिनका नेचर क्या है, कीमो ऑटोट्रॉफ। दैट मीन्स ये इनका ऑक्सीडेशन करा करके क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। दैट मीन्स ये स्टेप क्या है, यहां पर क्या चल रही है, यहां पर चल रही है ऑक्सीडेशन, इसमें भी क्या चल रही है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो फाइनली सॉइल में अमोनिया मिला था, अमोनिया से किस में कन्वर्ट करा दिया, नाइट्रेट में। अमोनिया एब्जॉर्ब होने वाला फॉर्म नहीं था, नाइट्रेट एब्जॉर्ब होने वाला फॉर्म था। तो नाइट्रेट को अब कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, इट वुड बी, पूरा डायग्राम भी दिखाया था बच्चों, इट वुड बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। ठीक है, अब क्या होगा, प्लांट में जैसे नाइट्रेट मिल जाता है, जो चीज है ना उससे वो संतुष्ट ही नहीं है। पहले अमोनिया था सॉइल में तो उसको वो नहीं चाहिए था, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। अब नाइट्रेट उसको मिला है तो नाइट्रेट नहीं चाहिए, है ना, नाइट्रेट चाहिए ही नहीं। तो ये देखो पेड़ बनाते हैं, है ना, नाइट्रेट पहुंच गया है ना, ऊपर पहुंच चुका है। अब ये नाइट्रेट रिड्यूस होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, ऐसे बनाते हैं पेड़ को, दूसरा अलग तरीके से बनाते हैं। ये देखो, ठीक है, ये हमने बना लिया पेड़। अब यहां से जा रहा है नाइट्रेट, ठीक है, कौन लेकर जा रहा है, जाइलम। ठीक है, तो जाइलम ने नाइट्रेट को उठाया, कहां फेंक दिया, अपर पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल ये लीव्स पर पहुंच चुका है। नाइट्रेट पहुंच तो गया है बच्चों, बट नाइट्रेट नॉट यूज्ड, यूजेबल फॉर्म नहीं है। यूजेबल फॉर्म क्या है, नॉट यूज्ड। यूजेबल फॉर्म क्या होता है, यूजेबल फॉर्म अमोनिया होता है। यूजेबल फॉर्म कौन होता है, अमोनिया। दैट मीन्स अब हमें फिर से नाइट्रेट से अमोनिया बनाना पड़ेगा। अगर अमोनिया से नाइट्रेट का बनना 2 स्टेप प्रोसेस है, तो जब अमोनिया बनेगा तो कैसे बनेगा, बैक चलो, सॉरी, नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट NO2 माइनस। ठीक है, NO2 माइनस से क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, या तुम कह सकते हो NH3। क्या कह सकते हो, NH3। अगर यहां से यहां तक का प्रोसेस ऑक्सीडेशन था तो उसका रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, अगर हम नाइट्रेट से अमोनिया की तरफ जाएं तो क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। तो इस वाले स्टेप में भी रिडक्शन हो रहा है, इस वाले स्टेप में भी रिडक्शन हो रहा है। किसका, नाइट्रेट का रिडक्शन पहला स्टेप है, नाइट्राइट का रिडक्शन दूसरा स्टेप है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। जब नाइट्रेट, हाँ, जब नाइट्रेट प्लांट में पहुंच चुका है तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो हमें इस्तेमाल करने वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो हम उसको बोलते हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन। तो लिखेंगे इस बात को, नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज सच, इज नॉट यूज्ड एज सच, देयरफॉर इट हैज टू बी कन्वर्टेड, it has to be converted in usable form. It has to be converted into usable form. ठीक है, और वो यूजेबल फॉर्म क्या है, नाइट्रेट से क्या करोगे, सबसे पहले नाइट्राइट बनाओगे। ये रिडक्शन स्टेप है। किसका रिडक्शन हो रहा है, नाइट्रेट का। तो मिस जो एंजाइम लगेगी वो कौन सी लगेगी, नाइट्रेट रिडक्टेज। नेक्स्ट स्टेप में क्या कराओगे, नाइट्राइट का रिडक्शन कराओगे। तो जो एंजाइम लगेगी उसका नाम क्या होगा, नाइट्राइट रिडक्टेज। ठीक है, नाइट्राइट रिडक्टेज, उससे मिल जाएगा तुम्हें NH4 प्लस, या तुम कह सकते हो अमोनिया। ठीक है, अब जब अमोनिया बन गया है तो इसको बड़े आसानी से यूज किया जा सकता है, इसको बड़े आसानी से यूज किया जा सकता है। होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, आओ एक और चीज बताती हूँ बच्चों। ये तो हमने नाइट्रेट एसिमिलेशन पढ़ लिया और उसके लिए कौन सी एंजाइम लगती है वो भी पढ़ लिया, ये प्रोसेस कैसा है हमने वो भी पढ़ लिया है। अब आप सोच रहे होगे कि मैम इसमें भी अमोनिया बन रहा है, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अमोनिया बन रहा था, तो दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है,
आओ बताती हूँ आपको फर्क क्या है, एक सेकेंड। ये देखो, इसमें क्या हुआ था, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की मदद से, जैसे हमने किसका एग्जांपल लिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दैट इज राइजोबियम, उसने फिक्स कर दिया अमोनिया को किस फॉर्म में, मतलब नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, अमोनिया, डायरेक्टली इनसाइड द रूट। सॉइल में अमोनिया है, ठीक है, जिसको बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ने फिक्स कराया है। अब ये जो अमोनिया है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइट। नाइट्राइट किस फॉर्म में आ जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में। सुनते जाना, नाइट्राइट किसके फॉर्म में आ जाता है, नाइट्रेट के फॉर्म में, जिस प्रोसेस को अभी हमने पढ़ा क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। फिर ये नाइट्रेट कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है, प्लांट्स के अंदर, ठीक है। फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर के कहाँ आ जाता है, लीव्स के अंदर। कहाँ आ जाता है, लीव्स के अंदर। अभी जो NO3 माइनस है इसको प्लांट यूज नहीं कर सकता, तो किसमें कन्वर्ट करता है, NO2 माइनस में। NO2 माइनस फिर किसमें जाता है बच्चों, NH4 प्लस में, या तुम कह सकते हो NH3। यहां पर भी NH3 बन गया है, ये तो डायरेक्टली NH3 के फॉर्म में बना है ना, तो प्लांट उसको आसानी से यूज कर सकता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट होगा अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में, NH3 आ गया। NH3 किस फॉर्म में प्रोटोनेट हो सकता है, NH4 प्लस में। तो एक एनसीईआरटी टॉपिक पढ़ाती है व्हाट इज द फेट ऑफ अमोनिया, है ना। जो अमोनिया बना है, ये अमोनिया किसके थ्रू बना है, ये अमोनिया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू बना है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू बना है। ये वाला जो बन रहा है ये कहां से बन रहा है, नाइट्रेट एसिमिलेशन से, नाइट्रेट एसिमिलेशन से, या हम बोल सकते हैं नाइट्रेट रिडक्शन से, ठीक है। दोनों का एंड रिजल्ट तुम्हें क्या मिल रहा है, NH4 प्लस, ठीक है, या तुम कह सकते हो NH3। NH3 जब प्रोटोनेट हो जाता है तो NH4 प्लस के फॉर्म में आ जाता है। ये जो NH4 प्लस बन रहा है ना, ये प्लांट के केस में क्या है, दिस इज टॉक्सिक, देयरफॉर कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड। यार फिर प्लांट इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, यार मेहनत क्यों कर रहा है प्लांट, प्लांट ने पहले नाइट्रेट बनाया, उसको एब्जॉर्ब किया, मजा नहीं आया, फिर से अमोनिया कन्वर्ट कर लिया। तो यार प्लांट को अमोनिया तो चाहिए, चाहे एनीवेज चाहिए बट चाहिए। अब वो अमोनिया अपने आप को प्रोटोनेट करके NH4 प्लस फॉर्म में आ जाए तो वो प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। NH4 प्लस टॉक्सिक होता है और टॉक्सिक चीज को प्लांट स्टोर करके नहीं रख सकता। दैट मीन्स बन तो रहा है, कोई चारा नहीं है, बनेगा तो है ही, बट क्यों ना इस NH4 प्लस को जल्द ही खर्च कर लिया जाए। जल्द खर्च कर लेंगे तो एक्यूमुलेट नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा तो टॉक्सिसिटी भी नहीं आएगी। तो ये जो NH4 प्लस है कैन नॉट बी स्टोर्ड, कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड लिखा है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कैन नॉट बी स्टोर्ड, देयरफॉर used for amino acid synthesis, used for amino acid synthesis। तो बात समझ में आई। बात यह है कि एक एनसीईआरटी में टॉपिक है फेट ऑफ अमोनिया। फेट मतलब नसीब, आगे क्या होने वाला है इस अमोनिया का। तो जो प्लांट अमोनिया बना रहा है, चाहे इस प्रोसेस के थ्रू बनाए चाहे इस प्रोसेस के थ्रू बनाए, एंड रिजल्ट हो सकता है तुम्हें NH4 प्लस मिल जाए। NH4 प्लस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो इस NH4 प्लस को जल्दी से इस्तेमाल कर लेगा क्या बनाने में, अमीनो एसिड की सिंथेसिस कराने में, ठीक है। तो यही हम देखेंगे कि अमीनो एसिड की सिंथेसिस कैसे होती है। आ जाओ फटाफट, उसको किस टॉपिक के अंदर देखेंगे, फेट ऑफ अमोनिया के अंदर। तो एनसीईआरटी में 2 प्रोसेस हैं कि कैसे उस किसी ना किसी तरीके से उस NH4 प्लस को इस्तेमाल करो अमीनो एसिड बनाने के लिए। पहला प्रोसेस है रिडक्टिव एमिनेशन। एमिनेशन का मतलब क्या है, ऐड करो अमीन ग्रुप को, एडिशन ऑफ अमीन ग्रुप, ठीक है। प्रोसेस एंटायरली रिडक्शन है, इसलिए इसको रिडक्टिव एमिनेशन बोलते हैं। तो यहां पर किसका एग्जाम्पल लिया इसने, अल्फा गिटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा गिटोग्लूटारिक एसिड को ये जो NH4 प्लस बना था ना, ये इकट्ठा नहीं करवाना चाहते, है ना, क्योंकि टॉक्सिक है। तो इस NH4 प्लस को यूज कर लेंगे क्या बनाने के लिए, एक अमीनो एसिड बनाने के लिए, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, दैट इज ग्लूटामिक एसिड। देखो डिटेल स्ट्रक्चर यहां पर लिखा हुआ है। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है, ये एक तरीके का कीटो एसिड है। ज्यादा स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, केमिस्ट्री नहीं पढ़नी हमें। होता क्या है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में अमीन ग्रुप को इस जगह पर, एक सेकेंड,
आप देख सकते हो बच्चों, अमीन ग्रुप को इस जगह पर क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। आप खुद देखो यहाँ पर क्या आ गया, NH2 ग्रुप, और इसके बनने से, आने से, एडिशन होने की वजह से क्या बन गया, ग्लूटामिक एसिड। तो किसका एडिशन हुआ है, अमीन ग्रुप का, इसलिए इसको बोलते हैं एमिनेशन। ठीक है, और इसको, इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। आप खुद देखो यहां पर NADP प्लस बन रहा है, किससे बन रहा है, NADPH से। तो हमने पढ़ा हुआ है ना, जब NADPH से NADP प्लस बने, दैट इंडिकेट्स दैट द प्रोसेस इज रिडक्शन। ठीक है, दैट प्रोसेस इज रिडक्शन। तो एक ये तरीका है अमीनो एसिड बनाने का। दूसरा जो तरीका है बच्चों अमीनो एसिड बनाने का, दैट इज ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, ट्रांसफर करते हैं किसका, अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड का ट्रांसफर हो जाता है कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। इसका क्या मतलब है, ये देखो, ये एक अमीन ग्रुप है। आप पढ़ते हो बच्चों, एक अमीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, R1R, एल्काइल ग्रुप चेंज होता रहता है, अमीनो एसिड बदलती चली जाती है। ठीक है, ये अमीनो एसिड 1 है। इसने अपना अमीन को क्या किया है, डोनेट। किसको डोनेट करते हैं, कीटो एसिड को डोनेट करते हैं। क्योंकि ये डोनेट करता है अपना अमीन, इसलिए इसको एनसीईआरटी अमीनो डोनर बोलती है। और क्योंकि ये कीटो एसिड, इसका ये जो कीटो ग्रुप है ना, ये कीटो ग्रुप है ना, ये कीटो ग्रुप इस अमीन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अमीनो एक्सेप्टर। मैं बहुत ज्यादा आपको स्ट्रक्चर रिलेटेड बात नहीं पढ़ाऊंगी बच्चों, क्योंकि आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, तो इसको अमीनो डोनर बोलते हैं, इसको अमीनो एक्सेप्टर। अब देखो खुद ही पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा ये डोनेट और एक्सेप्ट करने से। R1 अब कहां पर आ गया है, कीटो एसिड के पास। तो इस कीटो एसिड का एल्काइल ग्रुप अलग था, इस कीटो एसिड का एल्काइल ग्रुप अलग था। तो यहां पर R1 आने की वजह से ही दूसरा ही कीटो ग्रुप बन गया है। यहां पर अमीनो एसिड भी दूसरा हो गया। तो दिस इज हाउ one form of the amino acid can be converted into the another form of amino acid। एक ये भी तरीका होता है अमीनो एसिड को बनाने का, अमीन ग्रुप्स को एक्सचेंज करा करके। इस प्रोसेस को हम ट्रांसएमिनेशन बोलते हैं और इसको हम ट्रांसएमिनेज बोलते हैं। एंजाइम को क्या बोलते हैं, ट्रांसएमिनेज। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, ये यहां पर ग्लूटामेट का एग्जाम्पल है, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड लिखा हुआ है, ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है और ये एस्पार्टिक एसिड है। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड एक तुम्हारा अमीनो एसिड है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज द कीटो एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड लिखा हुआ है, कीटो एसिड, ग्लूटामेट अनदर अमीनो एसिड। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे आर ग्रुप चेंज हो रहा है। तो एक फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसएमिनेज। तो इस तरीके से NH4+ को इकट्ठा नहीं होने देंगे, टिकने नहीं देंगे। टिकेगा तो टॉक्सिक है, यूज कर लो, इस्तेमाल कर लो, किसी और फॉर्म में बना दो तो वो टॉक्सिक नहीं रह जाएगा। तो हमने बच्चों फेट ऑफ अमोनिया कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दोबारा से एक चीज बताती हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों अभी तक। जस्ट अ सेकेंड, सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। हमने नाइट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो रूट्स के अंदर होता है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्रेट का रिडक्शन क्या होता है वो भी पढ़ लिया है। एक अमोनिया का प्लांट के अंदर फेट क्या होता है वो भी पढ़ लिया है। अब जो प्रोसेस बचा है हमारे पास वो कौन सा है, अमोनिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। तो अब हम उसको पढ़ने वाले हैं, अब हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन में भी अमोनिया ही बनता है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बट ये अमोनिया कब बन रहा है, किससे बन रहा है, आफ्टर द डेथ एंड डीके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब प्लांट और एनिमल्स बन जाते हैं तो सॉइल में कुछ बैक्टीरिया मौजूद हैं, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया मौजूद हैं जो उनको डीकम्पोज करते हैं,
जो उनको डीकम्पोज करते हैं और अमोनिया बना देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है क्या बच्चों, हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है दैट इज प्रोटीन, इवन सेम गोज फॉर प्लांट, ठीक है। तो प्रोटीन को तोड़ेंगे, अमीनो एसिड के फॉर्म में लाएंगे, फिर ये अमीनो एसिड किस में टूटेगा, अमोनिया में टूट सकता है, और सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड। तो आप खुद देखो मरने के बाद, ठीक है, प्लांट और एनिमल के मरने के बाद सॉइल में हमें क्या मिल रहा है, अमोनिया मिल रहा है, और इसी अमोनिया के बनने को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। कौन कराता है, कौन सा माइक्रोब इन्वॉल्व है, तो जो माइक्रोब इन्वॉल्व है ये कराने के लिए, एक तो आपने याद रखना है बैसिलस, और एक याद रखना है एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है। ये दोनों कराते हैं अमोनिफिकेशन। अब ये जो अमोनिया बना है ना सॉइल में, ये जो अमोनिया बना है सॉइल में, ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, नाइट्राइट और नाइट्रेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये जो हम पढ़ चुके हैं, तो ये अमोनिया जो सॉइल में बना है हमारे मरने के बाद, ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है, और ये नाइट्रेट किस प्रोसेस में चला जाएगा, इसको प्लांट उठा लेगा, उठाने का मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर से वो साइकिल दोबारा से चल सकती है। दूसरा, ये वॉलेटाइल होता है, तो ये वॉलेटाइल होकर के एयर में जा सकता है, इट वॉलेटाइजेस इन एयर, ठीक है। तो जनरली हम बोलते हैं कि जो अमोनिया सॉइल में बना है हमारे मरने के बाद, वो वॉलेटाइल होकर के एयर में भी जा सकता है, उसका नेचर होता है, या तो वो नाइट्रेट में भी कन्वर्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिफिकेशन। ओके, सो ये है हमारा अमोनिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट डीनाइट्रिफिकेशन है। नेक्स्ट इज व्हाट, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चों, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, देखो होता क्या है, नाइट्रेट है सॉइल में, नाइट्रेट है सॉइल में, नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो सकता है, नाइट्राइट में, नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो सकता है, NO में, NO किस में कन्वर्ट हो सकता है, N2O में, और N2O फिर किस में कन्वर्ट हो सकता है, N2 में। N2 क्या है, एक गैस है, तो ये उड़ करके कहाँ चली जाएगी, एयर में चली जाएगी। तो इस प्रोसेस से अगर ये पूरा का पूरा सीक्वेंस नहीं याद करना तो भी चलेगा, ये याद रखना, एक सेकेंड, ये याद रखना कि जो नाइट्राइट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। और जो माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं, एक है सीडोमोनास, इसका पूरा नाम होता है सीडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। अगर यहां पर डीनाइट्रिफिकेंस लगा हुआ मिल रहा है तो समझ जाना इनका काम क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन। और एक और नाम याद रखना है, दैट इज थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंट। ये क्वेश्चन आया था आई गेस 2018 या 19 में, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन कराता है, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन कहां से होगा, नाइट्रेट प्रेजेंट है ना, ये देखो आपको डायग्राम दिखा देती हूं, क्लियर हो जाएगा। ये जो नाइट्रेट है देखो, ये भी उड़ करके वॉलेटाइज हो सकता है बच्चों, और ये नाइट्रेट कहाँ चले जाते हैं, नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, तो चाहे नाइट्रिफिकेशन हो, चाहे डीनाइट्रिफिकेशन, चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन, सब में हमने देखा कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है। किसका इस्तेमाल हो रहा है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने सारा का सारा प्रोसेस पढ़ लिया बच्चों, अमोनिफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लिया, डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ लिया, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन भी पढ़ लिया है। अब मैं आपको कुछ और चीज बताती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड। यहां पर जो प्रोसेस है, एक सेकेंड, नाइट्रेट एसिमिलेशन वाला, तो नाइट्रेट एसिमिलेशन का मतलब क्या है, नाइट्रेट रिडक्शन। इसमें कुछ मिनरल एलिमेंट्स चाहिए बच्चों, मिनरल एलिमेंट्स का नाम लिख लेना कि अगर नाइट्रेट रिडक्टेज होगा, नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए मॉलिबेडनम चाहिए है, और नाइट्राइट रिडक्टेज के पास क्या होता है, मॉलिबेडनम नहीं होता, इट कंटेन्स कॉपर एंड आयरन, कॉपर एंड आयरन, ठीक है। सो यस, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सारा का सारा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया, सारे के सारे स्टेप्स पढ़ लिए कि किस तरीके से नाइट्रोजन की साइकिलिंग होती है
through different components of ecosystem, whether it is soil, whether it is plant or animals, और किस किस तरीके से उनकी वो घूम रहे हैं different components of the ecosystem में। और एक और चीज याद रखना है कि एक कीटो एसिड से तुम अमीनो एसिड बना सकते हो, और आपको एक और चीज पता है बच्चों कि एक अमीनो एसिड से तुम अमाइड भी बना सकते हो। अमाइड कैसे बनता है केमिस्ट्री में पढ़ोगे, बट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है अमाइड के बारे में। लेट मी शो यू दी स्क्रीनशॉट, जस्ट अ सेकेंड। यस, देखो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर हमने क्या बोला कि एक कीटो एसिड से तुमने एक अमीनो एसिड बनाया। इस अमीनो एसिड से अमाइड भी बन सकता है। जैसे ग्लूटामिक एसिड से कौन सा अमाइड बनता है, देखो ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिन बनता है। ये देखो ग्लूटामिक एसिड से क्या बनता है, ग्लूटामिन। एस्पार्टिक एसिड होता है, उससे क्या बनता है, एस्पार्जिन। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तो तुम कीटो एसिड से अमीनो एसिड भी बना सकते हो, और अमीनो एसिड में तुम और एक अमीन ग्रुप ऐड कर दो तो अमाइड बन जाता है। देखो कैसे, देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट अमाइड्स हैं, नंबर 1 एस्पार्जिन, नंबर 2 ग्लूटामिन। एस्पार्जिन कहां से बन रहा है, फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटामिन कहां से बन रहा है, फ्रॉम ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, ये लिखा हुआ है बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप। यार ये देखो बच्चों, R1CH C डबल बॉन्ड OH, यही होता है ना। अगर तुम हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलिमिनेट कर दो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दो, अनदर NH2 रेडिकल, इसकी जगह पर क्या कर दो, इसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल जो पार्ट है इसकी जगह पर तुम एक NH2 लगा दो, तो ये तुम्हारा अमाइड नहीं बन गया। ठीक है, ये हो गया अमाइड। तो आप देखो एक अमीनो एसिड, पहले क्या लिखा था, अमीनो एसिड, उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटा करके NH2 लगा दो, अमाइड बन गया। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि जो अमाइड होगा, ठीक है, जो अमाइड होगा उसमें क्या होगा, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ नाइट्रोजन होगा। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो ग्लूटामिक एसिड में, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड में एक NH2 था, ग्लूटामिक एसिड में एक NH2 है। अगर मैं इसका हाइड्रोक्सिल पार्ट भी हटा दूं एक, तो एक और NH2 आने का मतलब है एक से ज्यादा नाइट्रोजन है। तो अमाइड का जो नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन होगा ना, वो एक अमीनो एसिड से ज्यादा होगा, एक अमीनो एसिड से ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलो आओ रीड करते हैं उस लाइन को, आओ रीड करते हैं, आ जाओ। ठीक है, हाँ ये रहा। तो कैसे बना है ये, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। ठीक है, R होता है, C होता है, H होता है, NH2 होता है, एक C गायब हो गया था, यस COOH है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्सिल कार्बन को कौन रिप्लेस करेगा, NH2। तो ये हमारा जो ग्रुप बन करके आएगा दैट वुड बी अमाइड। ठीक है, एक कार्बन ही हट गया था, तो आप खुद देखो एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ। तो जो नाइट्रोजन का कॉम्पोजिशन है, नाइट्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है वो अमाइड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द अमीनो एसिड। हियर इज द प्रूफ। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सिंस अमाइड कंटेन्स मोर नाइट्रोजन देन द अमीनो एसिड्स, तो उसको किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वाया जाइलम। तो ऑब्वियसली आपको पता है जाइलम नाइट्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो जो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन है इट वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम। इन एडिशन, along with the transpiration stream, the nodules of some plants, nodules कहां पर बनते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में, फॉर एग्जांपल सोयाबीन जैसे प्लांट में क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, दे एक्सपोर्ट द फिक्स नाइट्रोजन एज यूराइट्स। यूराइट्स में जो नाइट्रो क्यों ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूराइट्स जो है उसमें जो नाइट्रोजन है वो अमाइड से भी ज्यादा है। इसमें कितना है, एक, इसमें कितना है, 2 नाइट्रोजन। आप देख सकते हो इसमें कितना होगा, 4 नाइट्रोजन। तो इस एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। तो ऑब्वियसली यहां देखो लिखा हुआ है दीज कंपाउंड्स ऑल्सो हैव पर्टिकुलरली हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ऑब्वियसली हाई होगा
ठीक है, ऑब्वियसली क्या होगा, हाई होगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि तीनों में, तीन मतलब अमीनो एसिड, अमाइड्स एंड यूराइड्स, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का जो रेशियो है मतलब कॉम्पोजिशन है वो कहाँ पर मिलेगा, तो याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलेगा, यूराइड्स में। ठीक है, फिर अमाइड में, अमाइड का देख सकते हो एग्जाम्पल, और अमीनो एसिड में एक मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एनसीईआरटी की लास्ट बात और हमने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। आओ चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इन ग्रीन प्लांट्स। नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंगनीज नहीं होते, एमओ और आयरन का प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, किसमें, नाइट्रोजनेज। वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं, फोटोलिसिस यस, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं यस, कैल्विन साइकिल में नहीं। Which of the following is a wrong statement? Phosphorus is the constituent of all cell membranes, certain nucleic acid and all proteins. बच्चों ये गलत है। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बिल्कुल ये पढ़ाया हुआ है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एनाबीना एंड नॉस्ट्रो आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो, यस ये भी बताया हुआ है एनाबीना का एग्जाम्पल लेकर के, ये दोनों ही फ्री लिविंग स्टेट में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, रूट नॉड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। देखो जो राइजोबियम है, रूट नॉड्यूल वाला कौन हो गया, रूट नॉड्यूल वाला हो गया बच्चों राइजोबियम और फ्रैंकिया। तो राइजोबियम एन एरोबिक होगा कब, ये एन एरोबिक होगा व्हेन फिक्सिंग नाइट्रोजन, व्हेन फिक्सिंग नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं रूट के अंदर, रूट के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम है, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो उस टाइम पर ये एनएरोबिक कंडीशन में रहेंगे। बट अगर फ्री लिविंग है तो सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर सकते, तब ये नॉर्मली एरोब फॉर्म में रह सकते हैं। तो ये बात सही है, सिर्फ ए बात गलत है। फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजन इज रिक्वायर्स हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, यस ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए होता है। मॉलिबेडनम और आयरन चाहिए होता है। सुपर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सीजन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट, तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बनता है, जो पहला फिक्सेशन प्रोडक्ट है जो हम प्लांट्स में पढ़ते हैं वो हमारा होता है अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट, डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर फर्स्ट विजिबल इन, नाइट्रोजन और पोटेशियम मोबाइल हैं, तो अगर मोबाइल की कमी होती है तो ओल्डर में होती है, ओल्डर मतलब सेनिसेंट लीव्स, यंग लीव्स में इमोबाइल वालों की कमी होगी, इमोबाइल वालों की कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाय लेग हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन स्कैवेंजर जो होता है। मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन आपको याद होगा। ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम। ठीक है, ठीक है, कैल्शियम, मैंगनीज, मैंगनीज क्या है, माइक्रो है। पोटेशियम, फास्फोरस, सेलेनियम, सेलेनियम क्या होता है बच्चों, बेनिफिशियल एलिमेंट होता है, एसेंशियल नहीं है बट बेनिफिशियल है, कुछ एलिमेंट्स बेनिफिशियल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेलेनियम, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, फॉर एग्जाम्पल सेलेनियम। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं प्लांट को जो एसेंशियल नहीं है बट बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल ग्रोथ में, उसको हम बेनिफिशियल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियल एलिमेंट हो सकते हैं सोडियम, सेलेनियम, ठीक है, कोबाल्ट और सिलिकॉन। ठीक है, दो और होते हैं। तो हमें जो अपना सही आंसर मिला इसमें चारों के चारों क्या थे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे जिनकी रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट में होती है। तो यस बच्चों, डू हैव अ रीडिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज ओवर। होपफुली आपके जो निमोनिक्स वगैरह पढ़ाए गए हैं आपको यूजफुल होंगे, और क्वेश्चंस लगाना। तो हम मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।